वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज दोस्तों हम लोग बातें करने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली 2.0 यानी कि जो सेकेंड फेज का दोस्तों आपका शिक्षक बहाली होने वाले उसके बारे में। जैसे कि आप लोग सब लोग जानते होंगे कि बिहार में बहुत ही जल्द दोस्तों नई शिक्षक भर्ती आने वाली है, जिसमें लगभग आपको 70,000 शिक्षकों की बहाली होगी दोस्तों। ये बहाली इतनी जल्द होगी कि आप लोगों को मतलब यकीन तक नहीं होगा। दिसंबर तक टारगेट है दोस्तों कि ये बहाली को पूर्ण करा लिया जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर इस पेपर को देख सकते हैं कि 15 अक्टूबर तक दोस्तों 6 से 12 तक के 70,000 शिक्षकों की वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो ये वैकेंसी आने के लगभग 2 मंथ के अंदर अंदर में दोस्तों आपका परीक्षा भी ले लिया जाएगा, रिजल्ट भी दे दिया जाएगा और डीबी भी करा लिया जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जितने भी लोग हैं और इनका मार्क्स अच्छे नहीं आए, जो टीआरई 1 के एग्जाम हुए थे, उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका आने वाला है दोस्त। क्योंकि इसके बाद जो अगली मौका आएगा, कब मौका आएगा कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो ये वीडियो इसीलिए मैं बना रहा हूं ताकि आप लोग जितने भी अवेयर लोग हो, जो तैयारी कर रहे हो, अभी से ही एक अच्छे डायरेक्शन में लग जाए, ताकि अब जो इस बार बहाली आएगा दोस्तों आप लोग का सिलेक्शन उसमें 100% हो। ठीक है, इसीलिए मैं बारी बारी से पहले 6 से 8 टीचर के लिए, फिर 9-10 के लिए और सो ऑन आगे के टीचर के लिए हम देखेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं कि सबसे पहले देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या है और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपको अच्छे से मार्क्स गेन करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इसमें इसमें आप अगर के बीएड किए हुए हैं, या सबसे बड़ी एक और खबर निकल के आ रही है कि या डीएलएड किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं या डीएलएड किए हुए हैं, प्लस में अगर के आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप इसमें एलिजिबल है। ये आप मत समझिएगा कि डीएलएड वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। लास्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा मिस्टेक से गलत से बता दिया था आपको कि डीएलएड एलिजिबल नहीं है। इसमें बिल्कुल डीएलएड एलिजिबल है। डीएलएड के साथ में आप ग्रेजुएशन किए हैं तो एलिजिबल है, और डीएलएड के साथ केवल 12th किए हुए हैं, जो मतलब 12th यानी इंटर केवल किए हैं, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। डीएलएड के साथ में ग्रेजुएशन या बीएड के साथ में ग्रेजुएशन, या डीएलएड को ही बीटीसी बोलते हैं दोस्तों, या आप बीटीसी किए हैं, वो भी आप एलिजिबल हैं। आशा करता हूँ ये बातें समझ गए होंगे। बीएड और डीएलएड के साथ में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और उसके बाद इसमें निकल के आती है कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा दोस्तों। तो देखिए 6 से 8 में बस आपका एक जो टीचर होता है साइंस और मैथ का टीचर होता है दोस्तों। उसके बाद एक जो होता है एसएसटी का टीचर होता है और एक लैंग्वेज का टीचर होता है। तो साइंस और मैथ के लिए जैसे कि टीजीटी और पीजीटी में कॉम्बिनेशन होता है दोस्त, इसमें वैसा कुछ भी जरूरत नहीं है। ग्रेजुएशन में आप साइंस का कोई भी सब्जेक्ट या मैथ का कोई भी सब्जेक्ट मतलब मैथ पढ़े होंगे तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। फिर से मैं बोलता हूँ, ग्रेजुएशन में आप मैथ पढ़े होंगे या साइंस का कुछ भी पढ़े होंगे, फिर भी आप इसमें एलिजिबल होंगे। ठीक, अब एसएसटी में भी सेम एज वही होगा कि आप एसएसटी के कोई भी विषय पढ़े होंगे, जैसे कि कॉम्बिनेशन खोजता है टीजीटी और पीजीटी में, इसमें बिल्कुल भी लागू नहीं होगा, तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। और लैंग्वेज के जो हिंदी इंग्लिश का टीचर दोस्तों बनना चाहते होंगे, जो हिंदी और इंग्लिश का, तो वो तो अपना जो भी उनका ऑनर्स होगा हिंदी या इंग्लिश के टीचर, तो वो यहाँ पे बन जाएंगे। तो इसीलिए सबसे बहुत बड़ी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी उन लोगों के निकल के दोस्तों आ रही है कि जिनके बीएड तो कर लिए हैं, उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। आप इसमें इस तरीका से दोस्तों 6 से 8 में आपका सब्जेक्ट या तो एसएसटी में या साइंस मैथ में, दोनों में से किसी में न किसी में आपका बन ही जाएगा, या लैंग्वेज जिसका है वो तो है ही। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी जिनका अगर के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थोड़ा सा गड़बड़ होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई हार्ड करें कि अपना इसमें सिलेक्शन ले ले। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब इसमें हम बातें करने वाले हैं दोस्त कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। आपका इसमें जैसे कि आप टीआरई 1 जैसे ही हुआ एग्जाम, वो इसमें भी दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 दो आपका एग्जाम होगा। पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। ठीक, पेपर 2 होगा। पेपर 1 दोस्तों होगा इसमें लैंग्वेज, पेपर 1 होगा जो लैंग्वेज पेपर होगा। ठीक है, लैंग्वेज पेपर में 25 मार्क्स जो है दोस्तों इंग्लिश पूछा जाएगा, और 75 मार्क्स पूछा जाएगा हिंदी या बांग्ला पूछा जाएगा, या बांग्ला पूछा जाएगा या उर्दू पूछा जाएगा। तो पेपर 1 का तो ये सिलेबस है। पेपर 2 में जब आइएगा तो इसमें 80 मार्क्स और 40 मार्क्स दोस्तों दो गो मतलब पार्ट ए और पार्ट बी में विभाजित होगा। पार्ट बी जो पार्ट ए 80 मार्क्स का होगा दोस्तों, इसमें आपका जो सब्जेक्ट जैसे साइंस और मैथ का बन रहे हैं टीचर, तो साइंस और मैथ से इसमें सवाल पूछा जाएगा, और 40 नंबर में आपका इसमें साइंस भी रहेगा, मैथ भी रहेगा, एसएसटी भी रहेगा, और आपका जीएस भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा,
मैथ भी रहेगा। मतलब इसमें जनरल पेपर का जो पेपर है दोस्तों, इसमें ये चीज़ रहेंगे और 80 मार्क्स में ये रहेंगे। आशा करता हूँ कि आप इसमें समझ गए होंगे, ठीक। उसके बाद आता है कि दोस्तों आपका स्ट्रैटेजी क्या होने वाला है, ठीक। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो हम आते हैं पहले कि आपको किस तरह से दोस्तों पढ़ाई करना चाहिए कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। आपको जैसे कि पता होगा दोस्तों, बीपीएससी के चेयरमैन सर ने मतलब उनको बहुत ज़्यादा शिकायत मिला है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, पेपर के कटिंग में भी दिया है कि इस बार जो दोस्तों था ना, सिलेबस और प्लस पत्र बहुत ही हार्ड बना दिया गया था। मतलब इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, इसीलिए मतलब बीपीएससी सर के द्वारा बताया गया कि सिलेबस और प्रश्न पत्र दोस्तों अपेक्षाकृत इस बार के प्रश्न पत्र के मतलब मुकाबले में आसान पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, अगर कि आप साइंस का मास्टर बनना चाहते हैं या एसएसटी का दोस्तों मास्टर बनना चाहते हैं, तो आपको 6 से लेकर क्लास 10 तक बिहार एससीईआरटी, मैं डायरेक्ट रिकमेंड करूंगा दोस्तों बिहार एससीईआरटी पढ़ने के लिए। क्योंकि एससीईआरटी में क्या है ना, बिहार के बारे में भी कोई कोई चैप्टर है जिसमें पढ़ने को मिलता है। जैसे कि अगर कि आप ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो बिहार का ज्योग्राफी भी उसमें दिया हुआ है, उसको पढ़ने में हो सकता है कि वही सी में से सवाल पूछ दे। तो इसीलिए ज़्यादा कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि आप एससीईआरटी ही पढ़ें। एनसीईआरटी और एससीईआरटी में 90% मैटर सेम है, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर एससीईआरटी में दोस्तों बिहार के बारे में पढ़ने के लिए दिया है। तो आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक एसएसटी है तो एसएसटी का सारा सब्जेक्ट पढ़ना होगा, साइंस है तो साइंस और मैथ का सारा सब्जेक्ट पढ़ना होगा। मैथ तो इजी ही पूछेगा, मैथ में कोई उतना दम नहीं रहेगा। बाकी साइंस दोस्तों 10 तक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से इतना करने के बाद आपका तो जो मतलब सब्जेक्ट पेपर है दोस्तों उसको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो पेपर आता है जनरल पेपर के लिए, जनरल पेपर के लिए आप क्या कीजिएगा, बीपीएससी का दोस्तों जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों बीपीएससी का, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, बस यही काफ़ी है। उसके बाद रीजनिंग और मैथ का प्रैक्टिस करते रहें, आप बहुत ही बेहतर मतलब स्थिति में रहिएगा दोस्तों, ठीक है। ये जितने में मैं बात बता रहा हूँ ना, यही फॉलो हुआ है जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें, ठीक है। आशा करता हूँ इतना बातें समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले हम दोस्तों बताना चाहूँगा कि बिहार जो कि आपका सेकेंड फेज का दोस्तों बहाली आने वाला है, मैं एक आपके लिए बहुत ही बेहतरीन नोट्स लेकर आ गया हूँ। जो चीज़ अभी हम आपको बताएं वो सारा का सारा दोस्तों इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। जो भी एसएसटी के या साइंस के मास्टर बनने वाले हैं दोस्त, उनके लिए क्लास 10 से मतलब क्लास 6 से क्लास 10 तक के लिए उनके लिए हम समरी नोट्स रेडी कर दिए हैं। इससे पहले बहुत सारा चैप्टर ऑलरेडी हम पढ़ा दिए हैं, 9th और 10th का हिस्ट्री पूरा कंप्लीट है चैनल पे, तो आप जाकर वहाँ पे मतलब क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं इस नोट्स का कितने ही बेहतरीन तरीका से बनाए गए हैं। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहे हैं, बहुत सारे हम बोल रहे हैं ना, 40 से 50 क्वेश्चन दोस्तों लास्ट एग्जाम जो हुए थे डायरेक्ट टू डायरेक्ट नोट्स से आए थे। नोट्स मतलब वही एससीईआरटी से आए, इतना बेहतरीन ढंग से हम आपको बना दिए हैं कि बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो आप जो कर लीजिएगा, ये आपका सब्जेक्ट पेपर के लिए होगा दोस्तों। और जो इतना मटेरियल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ये आपका आ जाएगा जनरल पेपर के लिए, यानी 40 नंबर के लिए। तो जिनको भी चाहिए दोस्तों, समय रहते आपको मात्र 299 रुपए में इसको परचेज कर लीजिए, ताकि आप अच्छे से अध्ययन कर सके। एक बार नोटिफिकेशन जारी हो जाने के बाद आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगी। आप दिए गए नंबर पर हमको व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं वहां पे इसको इस सारा नोट्स को पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। उसके बाद आते हैं दोस्तों 9th और 10th के टीचर के बारे में। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए वो दोस्तों बीएड के साथ में आपका ग्रेजुएशन डिग्री आपको होना चाहिए, बीए हो या बीएससी हो, मतलब उसको बोले बैचलर डिग्री या ग्रेजुएशन डिग्री आपका होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी अगर किसी को कुछ परेशानी हो तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा, हम उसको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक। उसके बाद एग्जाम पैटर्न सेम एज इसमें भी एग्जाम पैटर्न होने वाले हैं, जो कि क्लास 6 से 8 में अभी हम बताएं। इसमें भी पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होगा। इसमें आपका लैंग्वेज पेपर होगा जिसमें 100 सवाल पूछे जाएंगे, नो नेगेटिव मार्किंग होगा। और इसमें भी आपको दोस्तों 120 सवाल पूछे जाएंगे, 80 आपका जो होगा सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, और जो 40 सवाल पूछा जाएगा दोस्तों वो जनरल पूछा जाएगा। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग रहते हैं। आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न तो हम आपको यहाँ पे बता दिए। अब आते हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर में, हम सिलेबस बता देंगे किस तरह से पढ़ना है। जो स्ट्रेटजी रहने वाला है दोस्तों, आपको 9th और 10th के टीचर बनने के लिए अब जो भी आपका सब्जेक्ट है दोस्तों, उसको 9 से 12 तक में अच्छे से उस पर पकड़ बना लीजिए। मान के चलिए कि आप
यहाँ पे एसएसटी का टीचर बनने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप 9 से 12 तक का जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब क्वेश्चन बोल रहे हैं, एससीईआरटी बुक है दोस्तों, उसको अच्छे से आप उसको कवर कर लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, उसको मेमोराइज कर लीजिए। तो आपको यहाँ से जो जनरल पेपर, मतलब आपका जो सब्जेक्ट पेपर है दोस्तों, वो यहाँ से एकदम 100% क्लियर हो जाएगी। उसके बाद जो बचता है 40, वो जनरल पेपर के लिए। तो जनरल पेपर के लिए सेम एज यहाँ पे जो यहाँ पे कंटेंट दिया गया है दोस्तों, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। आप एकदम बेहतर स्थिति में रहिएगा, ठीक है। तो जिनको भी नोट्स चाहिए क्लास से 9 से लेकर दोस्तों 12 तक का एससीईआरटी बुक का दोस्तों, आपको हमको इस दिए गए नंबर पे, जो ये नंबर दिया गया है, यहाँ पे हमको मैसेज कर दीजिएगा। मैं सारा कुछ नोट्स आपको बेहतरीन ढंग से प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप कम समय में बहुत ही बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं 11-12 के टीचर के, जो पीजीटी के टीचर दोस्तों, जो पीजीटी के टीचर बनने वाले हैं, उसके बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए दोस्तों? आपको इसमें बीएड के साथ में आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर आपका जो भी सब्जेक्ट है, उसमें आप मास्टर डिग्री और ग्रेजुएशन डिग्री आपको उस सब्जेक्ट में होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न जैसे कि लास्ट में बताएं, इसमें पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा। पेपर 2 दोस्तों 2 पार्ट में विभाजित होगा, 80 नंबर और 40 नंबर। अब इसमें 25 नंबर इंग्लिश आएगा और 75 नंबर दो आज को हिंदी या बांग्ला आएगा। तो आप इसमें क्वालिफाई होना जरूरी रहता है। आशा करता हूँ ये पेपर एग्जाम पैटर्न के ऊपर समझ गए होंगे। जो आपका जो मेरिट बनेगा दोस्तों, 120 नंबर के ऊपर मेरिट बनता है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। सिलेबस में आपको क्या करना है, यानी कि स्ट्रेटजी क्या करना है दोस्तों। स्ट्रेटजी में आपको क्या करना है, आपको 11th और 12th, 11th-12th नहीं, आपको 10 से लेकर कम से कम 12th तक, क्योंकि 10th में भी बहुत सारा चीज़, बहुत सारा मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है। तो 12th में भी वो चीज़ पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि जो 10th है 10th में पूछेगा, 12th है 12th में पूछेगा। आपको 10 से 12th चांसेस कीजिएगा, अगर 12 से ऊपर भी पढ़ने की कोशिश कीजिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कम से कम आपको 10 to 12 दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको उसको पढ़ना ही पढ़ना होगा। उसको पढ़ने के बाद जो जनरल पेपर के लिए हम आपको बताएं कि बीपीएससी का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, अब बिहार स्पेशल चाहे क्वेश्चन हो या मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, ये सारे को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। एक बेहतर स्थिति में रहिएगा। इतना में आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप इतने बातों समझ गए होंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर भी वीडियो बना दिया हूँ, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छे लगे। कैसा लगा वीडियो जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।